इस वक्त नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है वो हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद परवेज़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और कुछ फूल भी जो है इनको पेश की जा रही है। फूल आपके लिए थे नवाज शरीफ? ये मियाँ साहब के लिए, ये उन्हें पहुंचा दिए जाएंगे। रफाके साहब आप पहुंचाएंगे। जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अमजद परवेज़ साहब, ये बताएं कि आज तो एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि नैब दोबारा जो है इसको जो ट्रायल कोर्ट की तरफ ले जाने की बात कर रही थी, और उसके बाद ये फैसला जजमेंट आई है, क्या कहेंगे? ये गैर मुनासिब बात थी। उस दिन एट लेंथ आर्ग्यू हुआ। अमजद परवेज़ साहब ने उस दिन भी ये कहा था कि आप डिसाइड कर लें नैब को कि आप रिमांड पे या मेरिट पे कौन सी, उन्होंने कहा हम रिमांड पे जाना। जब हमने अपना केस ओपन किया, आपको याद होगा, इन्होंने इब्तदाइया दिया, तो कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि हम केस को सुनेंगे, मेरिट पे अगर केस हमें समझ आता है तो हम मेरिट पे उसे डिसाइड करेंगे, और अगर हमने समझा कि केस ऐसा है कि ये रिमांड ही होना चाहिए तो भेज दिया जाएगा। अब जब सारा केस मेरिट पे आर्ग्यू हो गया और अमजद परवेज़ ने आर्गूमेंट्स भी कंक्लूड कर दिए, तो नैब का फिर ये कहना कि इसे भेज देंगे गैर मुनासिब अच्छा, बात मैं है। आपके पास एक बहुत ही अहम क्वेश्चन के साथ आऊँगा। अमजद परवेज़ साहब, ये बताएं कि आज आपके काफ़ी देर जो है वो दलाइल रहे, और जब नैब के वकला की तरफ से भी जो है अपना भरपूर केस प्रेजेंट किया गया, तो आपने अदलिया को जो है, अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की। ये बताएं कि आज के जो दलाइल थे, कितनी तैयारी थी आपकी, और जो नैब के जो वो बता रहे थे फैक्ट्स कुछ बता रहे थे, तो उसमें कितनी कुछ जान थी? देखिए, बात यह है कि नैब ने माना अल्टीमेटली सारा कुछ पढ़ने के बाद कि हमारे पास इस केस में फ़ोटो कॉपीज़ के अलावा और वाजिद ज़िया के ज़बानी तज्ज़िये के अलावा कुछ नहीं है। तो वाजिद ज़िया तो इस केस का गवाह बन ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अखबार पढ़ के किसी स्टोरी में स्टोरी अखबार में पढ़ें और उसके गवाह बन जाएँ। तो कानून ऐसी शहादत को बिल्कुल नहीं मानता। और एक स्टेज पे जब बेंच ने हमें कन्फ्रंट किया कि आप रिमांड के बारे में क्या कहते हैं, या रिमांड के बाद नैब केस वापस ले सकता है, तो हमने कोर्ट से अर्ज़ किया कि हमने बहुत हैवी कॉस्ट पे की है रिस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में। उनकी जो मिसेज़ हैं वो आपको पता है अल्लाह को प्यारी होंगी, बेटी के साथ जेल काटी, वजारत उज़्मा गई, 7 साल से रिगर्स फेस करने के बाद अगर फिर केस रिमांड होकर नैब ने वापस लेना है, तो हमने कहा सर कि ये एक्सेप्टेबल नहीं, इस केस के सरकमस्टांसिस में हो सकता। अपील जो है अप्रूव हुई है, तो इसमें क्या जो सज़ा भी मुअत्तल ख़त्म हुई है और उसके साथ बरी भी हुए हैं, ज़रा ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, हमें यही ओरल जो बाहर आके स्टाफ ने बताया, हाँ जी, जो स्टाफ ने आके बताया वो यही बताया कि आपकी अपील जो है वो अलाउड है, आप एक्विटेड हैं इस केस से। अच्छा, आप लीगल टीम के आप लोग ही हैं, ये मुझे बताएं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ताहयात नाअहली के हवाले से जो नोटिस लिया है, इस पे अब क्या हर्डल रह गई है नवाज शरीफ साहब को, और इस पे ज़रा हर्डल पहले ही कोई नहीं। आपने कल के रिमार्क्स भी सुने होंगे, और जो चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान के रिमार्क्स थे कि कानून आने के बाद ये वजाहत हो चुकी है कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। और जो पार्लियामान ने डिबेट्स में कहा था कि अगर आप कत्ल में, अगवा बराए तावान में, रेप केसेस में जो संगीन तरीन मुकदमा सज़ाए मौत वाले हैं, उनमें भी अगर सज़ा बदल जाती है, उम्र कैद आप काटते हैं, 5 साल बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये असासों में आपसे कोई गलती हो जाए, कोई डेक्लरेशन रह जाए, मिस डिक्लेयर हो जाए इनएडवर्टेंटली, उस पर यह नहीं होना चाहिए। समीउल्लाह बलोच के बाद बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुकी है कि ये जो इनकॉन्सिक्वेंशियल ओमिशंस हैं, इन पे ये नहीं होनी चाहिए। तो वो मामला तयशुदा है, लेकिन उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने इबहम दूर करने के लिए कल एक ऑर्डर पास कर दिया है, और उसे जनवरी के पहले हफ्ते में ले आएंगे। 232 सेक्शन इलेक्शन एक्ट के होते हुए अब कोई ताहयात नाअहल ये बताएं कि अभी कागजात जमा करवा सकते हैं नवाज? इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे।